बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा ज़िंदगी के चंद अहम वाक़यात पर। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें आजमाइशें भी थीं, सब्र भी, और आखिर में अल्लाह की तरफ से अजीम इज़्ज़त भी। बहुत ज़माना पहले कनान की सरज़मीन में एक नबी रहते थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। इनके 12 बेटे थे, मगर इनमें यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा प्यारे थे। एक दिन यूसुफ ने अपने वालिद को बताया कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे उन्हें सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब फौरन समझ गए कि ये कोई आम लड़का नहीं, अल्लाह उसे मुस्तकबल में बहुत बुलंद मकाम देगा। लेकिन भाइयों को ये प्यार बर्दाश्त न हुआ, हसद ने उन्हें अंधा कर दिया। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जंगल ले जाकर एक गहरे कन्वे में फेंक दिया। वालिद को धोखा देने के लिए कमीज पर झूठा खून लगा कर ले आए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम गम से टूट गए, मगर सब्र से यही कहा, मैं अल्लाह से ही मदद मांगूंगा। कुछ ही वक्त बाद एक काफिला वहां से गुजरा। उन्होंने कन्वे में झांका तो एक खूबसूरत बच्चा मिला। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र ले गए और गुलाम के तौर पर बेच दिया। मिस्र के हुक्मरान ने उन्हें खरीदा, लेकिन इस घर में उनकी हकीकी आजमाइश शुरू हुई। औरत ने आपको फरीब देने की कोशिश की, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना दामन बचाया। इल्जाम उल्टा यूसुफ पर लगा और आपको कैद कर दिया गया। मगर जेल की अंधेरी दीवारों में भी आपका नूर कम न हुआ। लोग आपसे अक्लमंदी सीखते, आप उनके ख्वाबों की ताबीर बताते। इसी दौरान बादशाह ने अजीब ख्वाब देखा। 7 दबली गायें 7 मोटी गायें खा रही थीं। वजीर, मुशीर सब हैरान थे, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी बेहतरीन ताबीर बताई। 7 साल खुशहाली के, फिर 7 साल सख्त कैद के, लिहाजा अनाज को संभाल कर रखो। बादशाह हैरान रह गया। इसने फौरन को जेल से बुलाकर मुल्क का खजाने का वजीर बना दिया। से कांपने लगे। आपने फरमाया, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। आखिरकार वो लम्हा भी आया जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल बाद दोबारा मिले, और वो ख्वाब पूरा हुआ जिसमें सूरज, चांद और सितारे सजदा कर रहे थे। ये थी एक ऐसी कहानी जिसमें से कम थे दुख ज्यादा, मगर सब्र हमेशा गालिब रहा। और अंजाम, अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को दुनिया में इज्जत दी और आखिरत में अनबिया का आली मकाम अता फरमाया। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अनाज लेने मिस्र आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम तारुफ कराया, मगर वो अपने ही भाई को पहचान न सके। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ कराया तो सारे भाई शर्मिंदगी से कांपने लगे। आपने फरमाया, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। आखिरकार वो लम्हा भी आया जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल बाद दोबारा मिले, और वो ख्वाब पूरा हुआ जिसमें सूरज, चांद और सितारे सजदा कर रहे थे। ये था एक ऐसा किस्सा जिसमें सिक्क कम थे दुख ज्यादा, मगर सब्र हमेशा गालिब रहा। और इंजाम, अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को दुनिया में इज्जत दी और आखिरत में अनबिया का एली मकाम अता फरमाया। अलिफ लाम रा, ये किताब रोशन की आयतें हैं। हमने इस कुरान को अरबी में नाजिल किया है ताकि तुम लोग समझ सको। ए पैगंबर, हम इस कुरान के जरिए से जो हमने तुम्हारी तरफ भेजा है, तुम्हें एक निहायत अच्छा किस्सा सुनाते हैं, और तुम इससे पहले बेखबर थे। जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा, मैंने ख्वाब में 11 सितारों और सूरज और चांद को देखा है, देखता क्या हूं कि वो मुझे सजदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बेटा, अपने ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना, नहीं तो वो तुम्हारे हक में कोई चाल चलेंगे। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन